देखिए, मैंने पहले ही बताया था हुँ, कि उत्तर प्रदेश में सबसे हुँ, उत्तम, हुँ, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम कोई नेता है तो हैं अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी 40 नहीं 45 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। हुँ, और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी सर्टिफिकेट के साथ हुँ, सबसे पुरुषोत्तम पढ़े लिखे हुँ, हुँ, नेता के रूप में आज के डेट में भारत में हैं। और उनसे अच्छा प्रधानमंत्री देश को आने वाले समय में 2024 में नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार जी ने जोड़ने का काम किया है, हुँ, प्रधानमंत्री का सपना लेके नहीं चले थे। वो जोड़कर एक हुँ, नया प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। जहाँ तक रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी वास्तव में सबसे पुरानी पार्टी है हुँ, और आज के डेट में बड़ी पार्टी है। हुँ, लेकिन सबको मौका देना चाहिए। कांग्रेस अगर इतना बड़ा दिल वाली थी हुँ, तो अखिलेश यादव जी अगर 10 सीट वहाँ मांग रहे थे तो दे देना चाहिए था ना। हुँ, हुँ, तो हम लड़ेंगे नहीं वहाँ चुनाव, तो हमने लड़ के दिखाया। वहाँ सोनिया जी भी फेल हो चुकी हैं, राहुल जी भी फेल हो चुके हैं, तो बारी है अखिलेश यादव जी की। भले इंडिया गठबंधन आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन पीडीए गठबंधन बढ़ेगा। पीडीए के बैनर तले सब लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। पीडीए का हाफ सेंचुरी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम जिस जगह पर उपस्थित हैं ये नेशनल इक्वल पार्टी का कार्यालय है और हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी हैं और कभी ओम प्रकाश राजभर जी के बेहद करीबी हुआ करते थे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके बताएंगे कि आखिर इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो बात आपने बड़ी पहले कह दिया था कि अखिलेश यादव जी जो है पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है और ये इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए और वो भविष्यवाणी आपकी सच हो गई है। अखिलेश यादव जी को प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कह दिया कि इनको दिल्ली भेजने की तैयारी करिए। 40 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो हम जो है इनको दिल्ली भेज देंगे, प्रधानमंत्री बन सकते हैं अखिलेश यादव जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही बताया था हम्म, कि उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तम, हम्म, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम कोई नेता है तो हैं अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी 40 नहीं 45 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। और सबसे बड़े दावेदार हम्म, प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा हम्म, सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट के भी बीच में लड़ाई चली थी हम्म, कि जो प्रधानमंत्री उनका सर्टिफिकेट क्या है, हम्म, वो सर्टिफिकेट अपना शो करे। हम्म, और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी सर्टिफिकेट के साथ हम्म, सबसे पुरुषोत्तम पढ़े लिखे हम्म, नेता के रूप में आज के डेट में भारत में हैं। हम्म, सबसे बड़े राजनीतिक घराने के सबसे बड़े नेता के रूप में हैं। और उनसे अच्छा प्रधानमंत्री देश को आने वाले समय में 2024 में नहीं मिल सकता है। तो जो हमने कहा उसी बात को प्रोफेसर साहब ने भी कहा, उसी बात को शिवपाल जी भी कहेंगे, उसी पर बात को पूरे देश की जनता आने वाले समय में करेगी। क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा कि स्टालिन जो दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने बुलाकर उनसे अखिलेश यादव जी से स्वर्गीय बीपी सिंह जी के मूर्ति का अनावरण करवाया। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अखिलेश यादव ही बेस्ट और नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं। तो इनका क्या होगा, जिन्हों जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, और कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस जबरदस्त तरीके से देखिए पूरे देश में बढ़त बना रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ, हम्म, नीतीश कुमार जी ने जोड़ने का काम किया है, प्रधानमंत्री का सपना लेके नहीं चले थे। वो जोड़कर एक नया प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अच्छा। हाँ, इसके पीछे यही कहानी थी। वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं जोड़ने जा रहे थे। एक युवा प्रधानमंत्री देश को चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए तेजी से। उन्होंने जोड़ने का काम किया, सबको जोड़ दिया। जहाँ तक रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी वास्तव में सबसे पुरानी पार्टी है और आज के डेट में बड़ी पार्टी है। लेकिन सबको मौका देना चाहिए। इस मौके में प्रियंका जी भी फेल हो चुकी हैं, सोनिया जी भी फेल हो चुकी हैं, राहुल जी भी फेल हो चुके हैं, तो बारी है अखिलेश यादव जी की। नहीं, तो हम ये कहना चाह रहे थे, जो इंडिया गठबंधन बना है
ये इंडिया गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, अभी तो खबर आ रही है, अब कल से खबर आनी शुरू हो गई है कि अब तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। अखिलेश यादव जी अपने पीडीए के साथ आगे बढ़ेंगे, इंडिया से उनका कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन के पहले ही पीडीए बन चुका था। तो अखिलेश यादव जी की वो आदत नहीं है कि जब किसी को पकड़, शशि प्रताप सिंह को अगर पकड़ लिए हैं या इनसे मित्रता कर लिए हैं तो इनको छोड़ के हटा दो, उनकी आदत ये नहीं है। उन्होंने पीडीए इंडिया से पहले बनाया था, उस पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग पीडीए के साथ आ जाएंगे तो फिर से इंडिया और पीडीए दोनों एक साथ हो जाएगा। नहीं तो ये आप कह रहे हैं कि नहीं, जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव बीता है, पानी पी पी करके इन्होंने कोसा कांग्रेस पार्टी को। बात उसकी नहीं है। बात है कि इंडिया गठबंधन बना है लोकसभा प्रधानमंत्री के लिए और पीडीए गठबंधन बना था विधानसभा वार चुनाव के लिए। तो लोकसभा में वो लोग वहाँ लड़े तो पीडीए भी वहाँ लड़ा। इसमें पानी पी पी के गाली देने की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी गाली नहीं देते हैं, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल। कोसा उन्होंने, हमने गाली की बात तो हमने राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाई देखिए, वोट पाने के लिए भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसके साथ आप गठबंधन में उसको कहेंगे कि आप इनसे बच करके रहना। इनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती जुलती है, बीजेपी की तरह ये भी हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। मेरा कहने का मतलब कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसी चीज़ को उन्होंने बताया है ना। कोई गलत तो बताया नहीं है। आप किसी को पप्पू कह देंगे, पप्पू बना देंगे तो आपको कोई पनौती कह नहीं देगा, पनौती बना नहीं देगा। तो ये तो राजनीतिक बातें हैं, इसमें हुआ है। अब पनौती जिसको कहा जा रहा है, देश कह रहा है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, बाकी बहुत लोग कह रहे हैं, तो वही लोग पहले पप्पू हमारे कहने का मतलब ये है, राजनीति में पप्पू और पनौती ये राजनीति अलग है। लेकिन अखिलेश यादव जी जब यही कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो अब तो विपक्षियों को घेरने का मौका मिल जाएगा। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस अगर इतना बड़ा दिल वाली थी तो अखिलेश यादव जी अगर 10 सीट वहाँ मांग रहे थे तो दे देना चाहिए था ना। कांग्रेस ने तो दिया नहीं। तो हम पार्टी बनाए तो हमको तो लड़ना है, तो हम लड़ेंगे नहीं वहाँ चुनाव, तो हमने लड़ के दिखाया वहाँ पर। वही तो हम भी चर्चा कर रहे हैं, वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि तब यानी आप कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी तो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में पीडीए को लेकर तैयारी कर रहे थे, अब कहीं जा करके ममता जी से मिलने की खबर आ रही है, अगले महीने ममता जी से मिलने जा रहे हैं। अभी स्टालिन से मिल करके बीपी सिंह की जो है मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया है। अब घूम घूम करके अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। भाई हर नेता घूमकर अपनी जमीन तैयार करता है। अगर प्रधानमंत्री बनने की मंशा है, अकेले चुनाव लड़ने की मंशा, तब अलग होकर के चुनाव लड़ने की मंशा, तब कांग्रेस भी आएगी, कांग्रेस भी साथ ही में रहेगी। भले इंडिया गठबंधन आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन पीडीए गठबंधन बढ़ेगा। पीडीए के बैनर तले सब लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। अभी तब क्या अनुमान क्या है, उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटें लेकर के आ पाएंगे? अखिलेश यादव जी ने तो 65 सीटों पे लड़ने का ऐलान कर दिया कि भाई 65 सीट पे चुनाव सेंचुरी, पीडीए का हाफ सेंचुरी। पीडीए का हाफ से 50 सीटें जीत जाएंगे आप? क्यों नहीं जीतेंगे? कौन बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। बसपा गठबंधन था तो आप एकदम चारों खाने चित हो गए। देखिए, हर समय हर जैसा माहौल नहीं होता है। सपा बसपा की जब गठबंधन हुई थी उस समय इन लोग का एनडीए का था बोलबाला। अब एनडीए का बोलबाला धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो पीडीए का बोलबाला बढ़ रहा है। पीडीए के साथ लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो भाई ई जहाँ थे वहीं अब पीडीए पहुँच जाएगी, जहाँ ये लोग थे वहाँ एनडीए पहुँच जाएगी। अब देख लीजिएगा आने वाले समय में। पीडीए लड़े, वो मैं कह रहा हूँ सही बात है। सबसे तगड़ा दल जिनका राजनीतिक समीकरण तगड़ा था, सपा बसपा मिल करके लड़े थे, तब भी ये नहीं जीत पाए। अब जो है, अब सुनिए, अब जो है ये सब बसपा अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी इतनी सीटें निकाल पाएंगी? जब आप गठबंधन में थे तो 5 सीट। अरे भैया, गठबंधन 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 साल में बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। क्या बदल लिया आपने? प्रतिदिन हर चीज बदल रहा है। बदल ये रहा है कि बीजेपी का सारा पोल खुल चुका है। बीजेपी धराशाही होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी में अंदर अंदर ही इतने खोखला हो गए हैं कि अमित शाह को कोई नहीं चाह रहा है, मोदी जी को अब कोई नहीं चाह रहा है। ये सारा खेल चल रहा है और एनडीए के लोग ही पीडीए को जिताएंगे। एनडीए में बहुत ऐसा दल है जो पीडीए को जिताने के लगा हुआ है। तो दावा कर रही है एनडीए को ख़त्म करने के लिए। एनडीए में ही लोग कुछ हैं जो एनडीए को ख़त्म करने के लिए और पीडीए को मदद करने के लिए
लोग हैं। इसका उदाहरण घोसी आपने देखा। राजभर जी तो अभी दावा कर रहे हैं 350 सीटें आ रही हैं। देखिए, राजभर जी के बात को कोई नोटिस में नहीं लेता है और उनको बहुत हल्के नेता के रूप में लोग लेता है अब। अच्छा। हाँ, राजभर जी किसी प्रकार के कोई नेता नहीं है। वो उनको ना नेता कहा जा सकता है। वो शुद्ध रूप से बिजनेसमैन और व्यापारी हो गए हैं, इसलिए कि उनको केवल लोकसभा का सीट चाहिए और मंत्रिमंडल चाहिए। बाकी देश जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, उनकी बिरादरी जाए भाड़ में, उनके और नेता कार्यकर्ता जाए भाड़ में। जो व्यक्ति अभी आए थे बनारस, जो उनसे पूछा एक पत्रकार ने शशि प्रताप सिंह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कौन शशि प्रताप सिंह, कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं। तो मैं उन्हीं के पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब से वो 17.5 साल रहा उनके साथ, उसको कह रहे हैं कौन कहाँ से आए हैं, तो उनके अगल बगल बैठे हुए लोग भी यह महसूस कर रहे थे और वहीं से हमको फ़ोन कर रहे थे कि भैया जब तू 17.5 साल रह इनके साथ, इनके कहाँ से कहाँ ले जब तो कहना चिन्ह तो हम लोग तो 5 साल 7 साल 8 साल रहे, हम लोग तो ये बातें ना समझ में आई। तो उनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो सब देखिए नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, बिजनेसमैन, व्यापारी टाइप के लोग हो गए हैं, क्योंकि उनकी बात और अमित शाह की बात जो है ना, जुमला वाली, दोनों मैच करती है। तो अमित शाह भी लोग जुमलेबाज, हाँ, महा जुमलेबाज हैं। जुमलेबाज नहीं, जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है, जुमलेबाजी से ना पार्टी चलती है। इस बात को सब लोग जान चुका है और बहुत अंदर से खबर आ रही है कि आरएसएस को लोग भी अमित शाह को हटाना चाह रहे हैं। वो बहुत नाराज़ हैं क्योंकि अमित शाह कभी नेता नहीं रहे ना। ये तो शुद्ध रूप से बिजनेसमैन, व्यापारी रहे हैं। पार्टी को जोड़ने और दाएं बाएं करने की बात चल रही है। तो वो तो इस टाइप के। अखिलेश जी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, आप लोगों को लगता है? मेरी शुभकामना है कि ऐसे लोगों को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री की दौड़ में आ गए हैं। जिस चेहरे की बात की जाती थी 3-4 महीना पहले जब हमारे चैनल पर शशि प्रताप सिंह जी का इंटरव्यू आया था, मुझे याद है कि उस वक्त मैं जो है जब लखनऊ गया था, अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हुई थी, तो किसी सज्जन ने कहा कि जन आदर्श भारत पे ऐसी खबर चल रही कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। तो अखिलेश यादव जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी और कुछ कहा नहीं उन्होंने। लेकिन आज ये बात साफ निकल करके आ रही कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि जो पहले मुलायम सिंह यादव का सपना था, जो टूट गया, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनका सपना अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन के पूरा करेंगे। बस आज की इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश। बहुत बहुत धन्यवाद।